वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आगे बढ़ते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट्स पढ़ाए थे। मैंने थर्मिस्टर्स और उसके यूजेस भी बताए थे, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं सेल की। काय की? सेलों में हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? हाँ, जिसमें से एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और एक होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पूरा की पूरा चैप्टर है, आगे आने वाले चैप्टरों में आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो वायर गर्म हो जाता है। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर देन द हीट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? आज से काफी सालों पहले ये आपके सिलेबस में हुआ करता था, अब आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी 1-2 सालों में हट गया, पिछले कई सालों से हटा हुआ है। क्लियर? जिसमें हम लोग पेल्टियर इफेक्ट, सीपेक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, अब नहीं है। तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। कुछ 1-2 साल पहले, 3 साल पहले ये चैप्टर जो हुआ करता था इसी नाम से हुआ करता था, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जब आपके फिजिक्स में टोटल 20 चैप्टर हुआ करते थे तब ये चैप्टर का नाम ही था केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? अब उस चैप्टर का नाम बदल के सेल कर दिया गया है, बस, और कुछ नहीं है। क्लियर? चैप्टर भी नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही मिला दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपके दिमाग का ज्यादा दही नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। हमारे सामने क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? डिफाइन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। मैं एक ही साथ काफी सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। सेल, ये वर्ड आपने कई बार सुना है। सेल की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में आपने दुनिया भर के सेल पढ़े होंगे। लेक्लान शेल, ड्राई शेल, डेनियल शेल, पढ़े हैं ना ये सब? वेरी गुड, इतने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम। तो सेल के अंदर एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर सुना है तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऐसा होता है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप एनोड बोलते हो, बोले भैया, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बोलते हो। ये सब सुन रखा है आपने, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, सारी कहानी वही है। क्लियर? यस और नो? यहां पर इस एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है जिसको आप लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो। क्या बोलते हो? ओके, सपोज करो मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया HCl। क्या ले लिया? तो सुना HCl फूट जाता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। क्लियर है? तो यहां पर जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। क्लियर? दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? ये एनोड है, ये कैथोड है, ये उठा के मैंने यहां पर ये जोड़ दिया। अब मैंने करंट पास किया इस इलेक्ट्रोलाइट से, तो ये इलेक्ट्रोलाइट 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। When the current is passed through an electrolyte, then that electrolyte breaks into the 2 components. This effect of current is called chemical effect of current. Again I repeat, when the current is passed through an electrolyte, then that electrolyte breaks into the 2 components. This effect of current is called chemical effect of current. Clear? मैं 3-4 डेफिनेशन बोलूंगा, तीनों चारों एक जैसी लगेंगी, तो उनका बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? डेफिनेशन हर एक जैसी लगेगी आपको, लेकिन मेन फर्क क्या है वो समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो बता देंगे। क्या बोलेंगे? व्हेन द करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट देन दैट इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक्स इनटू द 2 कंपोनेंट्स। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। किसी ने मुझसे पूछा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा पूछ रहा है कोई। तो सिंगल वर्ड में अगर कोई मैं आंसर देना चाहूं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो सब्सटेंस है। कोई मुझसे पूछे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो सिंगल वर्ड का आंसर है सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस? ऐसा सब्सटेंस जिसमें जब करंट पास करते हैं तो 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। यस और नो? तो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप बोला इलेक्ट्रोलाइट्स इज द सब्सटेंस इन विच व्हेन वी पास द करंट देन इट ब्रेक्स इनटू द 2 कंपोनेंट्स। नहीं है बस में। क्लियर?
अब कोई मुझसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो सिंगल वर्ड में आंसर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक मेथड है, एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? जिसमें जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास किया जाता है तो वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। आपको नहीं लग रहा है यार ये तो सब बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं? तो आपको सिंगल वर्ड के आंसर ध्यान रखने हैं। कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस? जिसमें जब करंट पास किया जाता है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? जिसमें जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास किया जाता है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। कोई पूछे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? तो when the current is passed through an electrolyte then it breaks into the two components. This effect of current is called chemical effect of current. सारे डेफिनेशन सेम लग रहे हैं? लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? पर बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक एक करके सारे बोलता हूं, ध्यान से सुन लें। कोई मुझसे पूछता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे when the current is passed through an electrolyte then that electrolyte breaks into the two components. This effect of current is called chemical effect of current. कोई मुझसे पूछता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस? इन विच व्हेन वी पास द करंट देन इट ब्रेक्स इनटू द टू कंपोनेंट्स। कोई मुझसे पूछता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच व्हेन वी पास द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट देन इट ब्रेक्स इनटू द टू कंपोनेंट्स। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? गौर से देखिएगा और आगे सुनिए ध्यान से। ये HCl है, जब इसमें करंट पास करूंगा तो ये फूटेगा। बोले भैया फूटेगा तो टूटेगा, काय में टूटेगा? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। बोले भैया ऐसे एक आधे ही होंगे या भर भर के होंगे? भर भर के होंगे, भर भर के। क्लियर? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनमें से पहले मुझे बताओ, सेम चार्जेस ऑलवेज, ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज। ये पॉजिटिव है। क्लियर? इनमें से किसको अट्रैक्ट करेगा? है नेगेटिव को। तो ये क्लोराइड आयन इधर जाएंगे, किसकी तरफ जा रहे हैं? हैं एनोड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एनायंस। क्या बोलते हैं? एनोड की तरफ जाने वाले आयंस। एन बोले तो एनोड, आयंस आप जानते ही हैं। एनोड की तरफ जाने वाले आयंस एनायंस। एनायंस हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब तुम बताओ ये कौन है? क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे? कैटायंस। कैटायंस कहां की तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ। एनायंस कहां पर जाके डिपॉजिट होते हैं? एनोड की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? तो एनायंस कैटायंस समझ में आता है आपको? एनायंस कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। कैटायंस हाँ। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होते हैं या सेल जो होते हैं उनके अंदर जो मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले बताया था इसी चैप्टर में, कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेल या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। ऐसा बताया था, याद आ रहा है आपको? तो बस वही कहानी है। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? तो किसी ने पूछ लिया कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो मैंने बता देंगे बाको। किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो बता दोगे। किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो बता दोगे। बता दोगे नहीं बता दोगे? तो पढ़ लो फटाफट। डिफाइन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आपका हो गया, अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद कौन सा है अगला? डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी आपका हो गया। उसके बाद कौन सा है? डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट। तीनों पढ़ लो फटाफट स्टार्टिंग के। तो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। डिफाइन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। इसके बाद एक नोट दिया है, वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। एनायंस कैटायंस। बोलो भैया एनायंस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। और कैटायंस हाँ, क्यों? कैटायंस समझ गया ना? मैं वापस बोल रहा हूं। कैटायंस कैथोड की तरफ जाने वाले आयंस। क्लियर? कैटायंस बोले तो कैथोड की तरफ जाने वाले आयंस। तो कैटायंस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होंगे। एनायंस एनोड की तरफ जाने वाले आयंस। तो एनोड की तरफ कौन से आयंस जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला एक नोट दिया होगा या क्वेश्चन होगा, डिफाइन फैराडे नंबर। क्या? फैराडे नंबर। फैराडे नंबर की अगर हम बात करें तो फैराडे नंबर को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू फनी। क्या? एफ इज इक्वल टू फनी। क्लियर? फैराडे नंबर शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। पढ़ा है फैराडे नंबर? वैसे मुझे बता सकते हो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। आप मुझे बता सकते हो 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम।
पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट। आप तो गोली मारो, 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। क्लियर। आपको बता दूं, चार्ज को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट फेराडे है। क्लियर। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। अच्छे से याद रखना आप लोग। सीन क्लियर है? ओके। ओटी वगैरह में पूछ सकता है, सब लिखा है नोट्सों में। फेराडे नंबर का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू NE। आपको मालूम है ये 96,500 कहां से आया? बोले भैया, मालूम है कहां से आया? इस फनी में से आया है। F इज इक्वल टू फनी NE। एन यहां पर एवोगैड्रो नंबर है, और एवोगैड्रो नंबर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। एक मोल गैस में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं कितना होता है? 10 टू द पावर 23 या -23 कि -23? माइनस मारो कौन देख लो, तुमने नोट्स में है। क्लियर। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, कितना होता है? हाँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वहीं पहुंच जाएंगे। सीन क्लियर है सभी को? तो मुझे आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछता है 1 फेराडे क्या होता है, तो 1 फेराडे इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है? कोई भी पूछता है फेराडे नंबर क्या है, तो फेराडे नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सीन क्लियर है? केवल फॉर्मूला याद रखना है, उसके बेस पे डेफिनेशन बना देनी है। सीन क्लियर है सभी को? देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक सेल। क्या? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या है, गौर से सुनिएगा। आप पहले इधर आओ, इलेक्ट्रिक सेल की मैं बात बाद में करूंगा। ये बात जो मैं कराने जा रहा हूं, मैंने चैप्टर 2 में ऑलरेडी बहुत कराई है आपको, और आपको अच्छे से पता भी होगी। राइट? क्लियर? एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो कौन सी हाई टेम्परेचर पर है? ये हाई टेम्परेचर पर है, ये लो टेम्परेचर पर है। यस और नो? तो आप बताओ हीट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? ऐसे होगा? ऐसे होगा? नहीं होगा। अभी ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में रखी ही नहीं है, तो हीट का फ्लो कैसे हो जाएगा? हीट के फ्लो होने के लिए जरूरी है इनका कांटेक्ट होना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब हीट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? अगर मैं ये चाहता हूं कि हीट का फ्लो लगातार होता रहे, तो मुझे ये प्रयास करना होगा कि ये टेम्परेचर कभी भी सेम ना हो। क्लियर? दोनों टेम्परेचर हमेशा कैसे होने चाहिए? अलग अलग। अगर मैं हीट का फ्लो लगातार बनाए रखना चाहता हूं, तो इन दोनों के बीच में हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। सही बोल रहा हूं? क्या होना चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, तब तक हीट फ्लो नहीं होगा। जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? तो हीट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। कब तक? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, तो हीट का फ्लो, तो हीट का फ्लो लगातार मेंटेन रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? टेम्परेचर डिफरेंस का। अब ऐसे ही इधर आ जाओ। ये दो कंडक्टर हैं, ये 50 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है। बताओ कौन सा हाई पोटेंशियल पर है? ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है नहीं है? अब बताओ, मैंने आपको बताया था जिस प्रकार हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा कहां से कहां की तरफ होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही आप करंट बोलते हो। तो मैं अगर पूछूं यहां पर करंट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा, तो आप क्या बोलोगे? हाई पोटेंशियल से, यानी ए है या ए है? नहीं होगा, कनेक्शन नहीं है। क्लियर? अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो करंट का फ्लो होगा। बोलो भैया, तो करंट का लगातार फ्लो होना है। यहां पर करंट का लगातार फ्लो होना है, तो मुझे मालूम है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, करंट का फ्लो बंद हो जाए। अगर मैं चाहता हूं कि करंट का फ्लो लगातार होता रहे तो उसके लिए मुझे क्या मेंटेन करना पड़ेगा? है पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए मैं क्या लगा देता हूं? सेल। सेल में एक डंडा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा? इसे हमेशा हाई पोटेंशियल पे रखेगा, और नेगेटिव क्या करेगा? इसे हमेशा लो पोटेंशियल पे रखेगा। तो सेल का काम केवल इतना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा तो चार्ज का फ्लो लगातार होता रहेगा, करंट का फ्लो लगातार होता रहेगा। क्लियर? कोई पूछे सेल क्या है, तो सेल इज अ डिवाइस by which we can maintain the continuous flow of current in a circuit by a chemical reaction। सेल के अंदर केमिकल बड़े होते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन चलता रहता है और करंट का फ्लो लगातार होता रहता है। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? तो किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सेल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस by which we can maintain the continuous flow of current in a circuit by a chemical reaction। I hope you understand। Clear? सेल के जरिए हम केवल लगातार करंट के फ्लो को मेंटेन रखते हैं। सेल कुछ नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? तो किसी ने मुझसे पूछ लिया इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट बाय अ केमिकल रिएक्शन। सीन क्लियर है ना? है ना? अभी पूछेंगे, हाँ पढ़ना, हाँ ठीक है, पढ़ो। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेल। क्या? तो भैया सेल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी सेल, एक होते हैं आपके सेकेंडरी सेल। वैसे तो एक और होते हैं फ्यूल सेल भी बोलते हैं, एक और होते हैं फ्यूल सेल, पर आपके लिए दो पर्याप्त है, इतना ही लिख देना पेपर में, यही आ जाए तो मैं पहले। तो कितने टाइप के सेल होते हैं? कौन कौन से? प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की अगर मैं बात करूं, बहुत गुस्सा आता है हम लोगों को जब हम पूरी ताकत से बढ़ा रहे होते हैं और लोग बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसा लग रहा पूरी मीटिंग नहीं है जाएगी। चलो जोक्स अपार्ट, कम टू द पॉइंट। कितने टाइप के सेल होते हैं? कौन कौन से? हाँ, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी से हमें क्लू मिलता है 1 का और सेकेंडरी से हमें क्लू मिलता है 2 का। ठीक है, आप तो भाड़ में जानते हो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। पहले हम कुछ जरूरी बातें, फालतू की बातें करते हैं, राइट? मुझे कुछ बताओ, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो, केमिस्ट्री पढ़ के आए हो 11th में है। बर्फ से पानी बन जाता है और पानी से बर्फ। तो बताओ, बर्फ से पानी का बनना और पानी से बर्फ का बनना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इररिवर्सिबल? अच्छा, रिवर्सिबल है, पक्का। अच्छा, पेट्रोल से धुआं बन जाता है, धुएं से पेट्रोल बन जाती है, नहीं बनती? ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। बोलो, तुम पे मोबाइल है? वहां में बैटरी डरी होगी। बैटरी क्या है? सेल है, सेल है। आप एक बात बताओ, उसमें जो रिएक्शन होता है आपको क्या लगता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है या इररिवर्सिबल रिएक्शन? क्योंकि आप उसे चार्ज भी कर लेते हो, आप उसे डिस्चार्ज भी कर लेते हो। बोलो भाई, क्या बैटरी में कहाँ भरो रहते हो? बोलो केमिकल। बैटरी में को भरो रहते हो? तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी। जब हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना होता है तो आप मोबाइल लाए, सबसे पहले आप उसे चार्ज करते हो। चार्ज करने के लिए जो प्लग है बाय बोर्ड में खुद से देता हो, तो बोर्ड कौन सी एनर्जी देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे बैटरी के अंदर जाके काय के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? अब मोबाइल में वो फुल चार्ज है तो उठा के चार्जर फेंक देंगे, फेंक नहीं देंगे मतलब साइड पे रख देंगे। क्लियर? उसके बाद मोबाइल यूज करूंगा। हेलो, क्लियर? अब मैं मोबाइल यूज करूंगा। हेलो, लिसन एवरीवन, मोबाइल यूज कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? उस बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी उसे वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। बोले भैया, यानी
सेल को जब चार्ज किया जाता है, चार्ज कर रहे हैं, समझ गए, चार्जर लग गो, सेल को जब चार्ज किया जाता है तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और फिर जब चार्जर हटा दिया, वो से सेल को डिस्चार्ज कर रहा हूं तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। तो बताओ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात? आपको बता दूं, ये जो सेकेंडरी सेल है, ये कौन सा सेल है? सेकेंडरी सेल, क्योंकि यहां दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। आप इसे चार्ज भी कर सकते हो, डिस्चार्ज भी कर सकते हो, राइट? तो ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी सेल के एग्जांपल केमिस्ट्री में, लेड एक्यूमुलेटर, निकेल आयरन शेल, है ना? निकेल आयरन शेल को हम लोग एडिशन सेल भी बोलते हैं, एल्कली सेल भी बोलते हैं। बोलो भैया, यस और नो? अच्छी बात है, ठीक है, आप समझते हो। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, टॉर्च है, घड़ी है, घड़ी में आपने सेल डाला, ठीक है, एक एवरेडी का सेल मार्केट से लाए, आपने घड़ी में सेल डाला, घड़ी टक 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 चलती रही। सेल आया तो सेल में केमिकल भरा था, यानी केमिकल एनर्जी थी। टॉर्च में डाल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कुछ दिनों बाद सेल फूक जाता है, आप उसे फेंक देते हो। तो फेंक देते हो तो ये कौन सा है? सेल है, प्राइमरी सेल। लिसन एवरीवन, अब गौर से सुनना। किसी ने मुझसे पूछा है सेल कितने टाइप के होते हैं? तो लला, सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिसको केवल आप एक ही बार यूज कर सकते हो, बार बार यूज नहीं कर सकते, इसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये सेल जो होते हैं, मार्केट से सेल लाए, क्लियर? जैसे मैंने एक सेल को पैकेट खरीद लो ऐसे करके, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये मैंने एक सेल का पैकेट खरीद लिया, क्लियर? चुप है। अब मैं सीधा सेल टॉर्च में डाला, सेल के अंदर केमिकल भरे थे, तो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, ये बात समझे? कुछ दिनों बाद सेल फूक जाएगा, उठा के फेंक देंगे, दूसरों सेल डालेंगे, यस और नो? तो ये जो सेल है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, हम इसे चार्ज नहीं कर सकते, क्लियर है? बोलो भैया, इसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्लियर? इसके एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, डेनियल शेल, ड्राई शेल, लेक्लान शेल, ये सब प्राइमरी शेल की एग्जाम्पल है। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? अब बात आती है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल की ये क्वालिटी है कि इसे चार्ज भी किया जा सकता है, डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। बोलो भैया, इसे रीयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसे रीयूज कर सकते हैं। कौन से ज्यादा अच्छे हुए फिर, प्राइमरी या सेकेंडरी? क्योंकि सेकेंडरी से हमें ज्यादा करंट मिलता है, प्राइमरी से हमें कम करंट मिलता है। सेकेंडरी सेल के एग्जांपल मैंने अभी बोले थे, लेड एक्यूमुलेटर और निकेल आयरन शेल, ये एग्जांपल है काय के? सेकेंडरी सेल के। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर है? कौन से सेल में होने वाले रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं? तो सेकेंडरी सेल में होने वाले रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं और प्राइमरी सेल में होने वाले रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। सेकेंडरी सेल में एट द टाइम ऑफ चार्जिंग कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में। एंड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो सेल के टाइप्स पढ़ लो और साथ साथ वहीं कहीं डिफरेंस भी होगा, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस पढ़ लो, दोनों समझ जाओगे आप। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।